जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी रिसेंटली ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए और उनके हेल्थ केयर के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। अभी रिसेंटली इस स्कीम में इसको फर्दर एक्सटेंड करके अप टू 180 डेज तक कर दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है कि इसको 180 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये इंश्योरेंस स्कीम क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज क्या है। देखिए, ये बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के अंतर्गत आती है। इसमें ये एक इंश्योरेंस कवर है जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया गया है। आप जानते हैं कि कोविड-19 में सबसे ज़्यादा जिनकी लाइफ सबसे ज़्यादा स्टेक पे रही है वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, क्योंकि वो कोविड-19 के जो पेशेंट्स थे उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन हेल्थ केयर वर्कर्स की जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा स्टेक पे है। एज अ हेल्थ वर्कर दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी है कि वो उनको वो एश्योरेंस प्रोवाइड करे कि अगर उन्हें कुछ होता है देन दे शुड गेट द बेनिफिट और द इंश्योरेंस स्कीम। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी जिसमें 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवर है। 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवर किया गया है फॉर पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जो पब्लिक हेल्थ केयर के जो प्रोवाइडर्स हैं उनको 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिया गया, जो उन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है ये जो कोविड-19 पेशेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में। क्योंकि देखिए, लाइफ किसकी सबसे ज़्यादा रिस्की है? जो कोविड-19 पेशेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो इसके अलावा इसमें एक्सीडेंटल लॉस ऑफ लाइफ भी कवर है। मतलब इंश्योरेंस पैकेज में सिर्फ ये नहीं है कि आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपको हॉस्पिटलाइज किया गया तो उसके लिए आपको रिलीफ मिलेगा, बट अगर आपकी एक्सीडेंटली आपकी लाइफ चली जाती है, जैसे कई कोविड वॉरियर्स की या हेल्थ केयर वर्कर्स की गई है, तो उसमें भी इस स्कीम को लागू किया गया है। मतलब इसमें जो कवर है वो एक्सीडेंटल लॉस का भी कवर किया गया है। अब इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टाफ्स ही नहीं, जितने भी लोकल अर्बन बॉडीज के लोग हैं या जो वॉलेंटियर्स जिन्होंने खुद अपनी सुरक्षा से, जो हेल्थ केयर वर्कर नहीं है बट वॉलेंटियर हैं जिन्होंने अपनी सुरक्षा से इस काम को करना का निर्णय लिया। उसके बाद जो डेली वेजेस में जो रखे गए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो रखे गए, एडहॉक बेसिस पे जो रखे गए, इन सारे ही लोगों को कवर किया गया है इस इंश्योरेंस में। तो ये जो इंश्योरेंस कवर, ये जो स्कीम लागू की गई है, ये सभी तरीके के हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, चाहे वो हॉस्पिटल के स्टाफ हो या वो वॉलेंटियर हो या वो डेली वेजेस वाले हों या कोई ऑटोनोमस हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल्स जो कि कोविड-19 की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कई कई ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कोविड-19 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें दी गई है। तो मीन्स इन सारी चीज़ों को कवर किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के थ्रू। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर दिस स्कीम, वो सभी से ऊपर है इन कंपैरिजन टू कि उन बेनिफिशरीज का कोई और इंश्योरेंस कवर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं, अब आपको इस इंश्योरेंस स्कीम का फायदा मिलेगा। अब कोई कोई हेल्थ केयर वर्कर्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने खुद भी इंश्योरेंस करा के रखा होता है। ऐसे हम लोग कई बार जो मेडिकल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं या लाइफ कवर हमारा रहता है,
तो बेसिकली ये जो है ये उस इंश्योरेंस कवर को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये एडिशनल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराया जा रहा है, मींस ये उस इंश्योरेंस से भी ऊपर है। तो इस पॉइंट का मतलब ये था, द इंश्योरेंस प्रोवाइड्स अस अंडर दिस स्कीम इज ओवर एंड अबव एनी अदर इंश्योरेंस कवर बीइंग अवेल्ड ऑफ बाय द बेनिफिशियरी। मतलब जो वो व्यक्ति है अगर उसने कोई और इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है तो ये उसको ओवरलैप नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस स्कीम में कोई एज लिमिट नहीं है, देयर इज नो एज लिमिट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई सीनियर है और वो अगर हेल्थ केयर वर्कर है तो उसको इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी की इसकी कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है, देयर इज नो एज लिमिट एंड फॉर दिस स्कीम एंड इंडिविजुअल एनरोलमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, और इंडिविजुअली हर एक को एनरोल करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंश्योरेंस की अगर स्कीम है तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरना पड़ता है। हम लोग जो लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं या जो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो उसके लिए हमें प्रीमियम भरना पड़ता है। तो यहाँ पर तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हुई स्कीम है, तो इसका प्रीमियम कौन भरेगा? तो इसका प्रीमियम जो भरेगी वो भरेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका प्रीमियम भरेगी, मतलब आपको जो इंश्योरेंस पैकेज मिल रहा है हेल्थ केयर वर्कर्स को, उसका पेमेंट जो करेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री इसका काम करेगी? ये करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो भरेगी, उसको हेल्थ केयर वर्कर्स को नहीं भरना है। ये तो स्कीम हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, बट द प्रीमियम, जो प्रीमियम भरा जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को, वो कौन भरेगा? वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भरेगा। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और इसके बाद जो इस क्लेम से जो बेनिफिट लोगों को मिलेगा, मतलब जो हेल्थ केयर वर्कर्स को जो बेनिफिट मिलेगा, ये एडिशनल अमाउंट होगा इन कंपैरिजन टू कि उन्होंने और कोई लाइफ कवर या हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। मतलब वो हेल्थ इंश्योरेंस के फायदा तो उनको मिलेगा ही, साथ ही साथ इस इंश्योरेंस का कवर भी उनको एडिशनल मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बेनिफिट वहां का अगर इसका मिल गया तो उसका नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें दोनों का ही बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये जो इंश्योरेंस स्कीम लागू करी है, इसमें इन्होंने जो टाई अप किया है वो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से किया है, एनआईए। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के बारे में आप जानते हैं, ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंश्योरेंस कंपनी है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो टाई अप्स किया है वो किया है न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ। मतलब जो ये जो रिस्क कवर है या जो ये जो पैसा प्रोवाइड या इंश्योरेंस का जो पैसा प्रोवाइड कराएगा वो कौन कराएगा? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो आई होप कि आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद वाली स्लाइड्स में यही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। The central sector scheme provides an insurance cover of rupees 50 lakh to healthcare providers who are being in direct contact and care of COVID-19 patients। मैंने आपको बताया था जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है उनके लिए है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सीडेंटल लॉस भी कवर किया है इसमें। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल स्टाफ के साथ साथ और भी कई तरीके की कैटेगरीज के लोग इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे वॉलंटियर्स हैं या ऑटोनोमस हॉस्पिटल्स हैं सेंट्रल या स्टेट के। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इंश्योरेंस प्रोवाइड जो इस स्कीम के थ्रू किया जा रहा है ये सबसे ऊपर होगा। उसके अलावा कोई एज लिमिट नहीं होगी इसकी, और एंटायर अमाउंट प्रीमियम का कौन भरेगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बेनिफिट या क्लेम मिलेगा वो अमाउंट ऐड होगा, और इसका टाई अप जो किया गया है वो किससे किया गया है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का आज हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली इस इंश्योरेंस स्कीम को 180 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बेसिकली जो इंश्योरेंस स्कीम है हेल्थ केयर वर्कर्स की, उनको 180 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और अभी तक अकॉर्डिंग टू द क्लेम्स अराउंड
1315 क्लेम्स जो हैं वो इस स्कीम के थ्रू सेटल। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड गाइस, आप इस चीज़ को ध्यान से नोट करिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एज अ नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम नाउ ऑन। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। कल मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। हम लोग रोज़ एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।